साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिल्ली की एक घटना के संबंध में चर्चा करेंगे जो एक साधु सन्यासी जी से संबंधित है। दिल्ली में एक आश्रम चलता है जिसका नाम है बसंत कुंज आश्रम और उसके संचालक हैं चैतन्यानंद। ये लड़कियों का आश्रम है, वहाँ काफ़ी लड़कियाँ रहती हैं। ये महोदय इसके संचालक, इन पर 15 से ज़्यादा लड़कियों के यौन शोषण के आरोप और ये उस आश्रम के संचालक भी हैं। देखिए क्या संयोग है, संचालक ही जो है वो आरोपी भी है। वो लड़कियों का यौन शोषण करता है। कुछ लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप है, उससे यौन शोषण का आरोप है। मतलब पूरी तरह राम मेहता हो। लड़कियों ने आश्रम में गंदा खेल खेलने का, यौन शोषण से गंदा क्या हो सकता है, यौन शोषण के गंदा खेल खेलने का आरोप है। और आश्रम की वार्डन जो है वो छात्राओं से का बैकग्राउंड बनाती थी, छात्राओं से बातचीत करती थी, उन्हें समझाती थी, उन्हें जो भी करती हो वो फिर संचालक से उनको मिलवाती थी। और संचालक की मंशा चूंकि पहले से ही खराब थी तो वो उसी के हिसाब से काम करते थे। छात्राओं के आरोप के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 354, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज करके जांच कर रही है। संचालक महोदय फरार है। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी भी की। संचालक महोदय के फरार हो जाने की वजह से जांच धीमी हो गई है। कुछ छात्राओं ने हिम्मत करके जो है इस केस को उजागर किया और उसकी परिणति जो है वो पुलिस तक पहुंची। ऐसे ऐसे संचालक हैं, ऐसे ऐसे साधु संत हैं इस देश में। और ये चाल, चरित्र और चेहरे का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले चाल, चरित्र और चेहरा देखिए, तो ये चाल, चरित्र और चेहरा देखिए इनका, साधुओं का, संचालकों का। जिन्हें आप साधु कहते हैं वो भेड़िए हैं, वो आदमी की खाल में, साधु के कपड़े में दुष्ट हैं और भोली भाली लड़कियों के, आश्रम के भोली भाली लड़कियों का यौन शोषण करते हैं। कितनी दुखद बात है, कितनी हास्यास्पद बात है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये आप स्वयं सोचिए, लोगों को कहिए सोचें कि इन साधु सन्यासियों की क्या स्थिति है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, हर इस तरह के आश्रमों में, हर इस तरह के मठों में, हर इस तरह के साधु सन्यासियों के जहाँ रहते हैं उनकी जगहों में इस तरह के केसेज होते रहते हैं। कहीं दबे हुए हैं, कहीं उभर रहे हैं, कहीं उभर के सामने आ गए। साधुओं का चरित्र है। आसाराम बापू का नाम आप जानते होंगे, राम रहीम का नाम जानते होंगे, रामपाल का नाम जानते होंगे और काफ़ी अन्य लोग भी जो है वो इसी तरह के हैं। किसी का केस ऊपर आ गया है या उजागर हो गया है और किसी का केस नीचे दबा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर मठ, महंत और हर जगह में ये स्थिति ऐसी ही है। और कारण ये है कि ये बहुत अच्छा जो है खाना खाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं और इनकी नीयत हमेशा ही खराब रहती है। ये कोई साधु सन्यासी नहीं है, केवल लिबास साधु सन्यासियों का है। बाकी जो है ये व्यभिचारी हैं, निर्लज्ज किस्म के आदमी हैं और इनको सेक्स की लत है, दुराचार के आदती हैं। इन्हें दुराचार करने में मजा आता है
और औरतें लज्जा बस, औरतें संकोच बस, औरतें अपनी मर्यादा बस इस चीज को उजागर नहीं करती हैं। अन्यथा ये हर मठ में और हर मंदिर में और हर जगह जो धार्मिक स्थान है इस तरह की प्रक्रिया है, इस तरह की चीजें हैं। इनके पास अपार धन है, ये सोचते हैं मेरे कोई क्या कर लेगा, इनके अपार साधन है इनके पास। तो इस तरह से ये साधु सन्यासियों की समस्या है, आज से नहीं है, ये पुरातन काल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, है, रही है और रहेगी, ये तो निश्चित रूप से है। और इन साधु सन्यासियों का अगर इस मर्ज की कोई दवा नहीं की गई, इस मर्ज के बारे में कुछ सोचा नहीं गया, तो स्थिति और भी खराब होनी है और दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि इनका कहीं से इनको सह भी मिलता है, इनको प्रोत्साहन भी मिलता है। आजकल प्रोत्साहन की ज्यादा है। आजकल साधु सन्यासी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, साधु सन्यासी डिबेट कर रहे हैं, साधु सन्यासी राजनीति कर रहे हैं और साधु सन्यासी इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो साधु सन्यासी कहने भर के लिए है, मात्र साधु सन्यासी इनका नाम है। ये सारे कर्म वो करते हैं जो अपराधी करते हैं और ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझाइए, मनन करिए, देश हित में मनन करिए। ये देश आपका है और ये धर्म के चोंचले में न पड़िए। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, महापाप है। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।